दोस्तों नमस्कार, मैं रजनीश कुमार पीवीआर एक्वाकल्चर फार्म से। कैसी है मेरी पीवीआर एक्वा फैमिली? होप सब स्वस्थ है और मस्त हैं। दोस्तों अभी हमारे नवरात्रि स्टार्ट हो जाएंगे और उसके बाद जैसे नवरात्रि खत्म होंगे तो फेस्टिवल सीजन स्टार्ट और फिश की सेल भी स्टार्ट हो जाएगी लार्ज वॉल्यूम पे। तो मेरे जो किसान भाई कैटफिश का पालन कर रहे हैं वो इस बात का ध्यान रखेंगे, अगर उनका मार्केटेबल साइज है तो उसे अननेसेसरी होल्ड ना करें, क्योंकि टेम्परेचर डाउन जाएगा तो मोर्टिलिटी का शिकार हो सकता है। और जिस किसान के भाई के पास कार्प्स मछलियां हैं, चाहे वो आईएमसी कार्प्स है चाहे ईएमसी कार्प्स है, वो सेल करें अपना मार्च तक और फिर मार्च तक स्टॉक करें। और यही राइट टाइम भी है किसी न्यू बिगिनर के लिए कि वो कोई अपनी साइट सिलेक्शन फाइनल करे और अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट करे, जिससे कि फेब एंड तक वो पानी फिल करके अपना कल्चर स्टार्ट करे। जो कोई टेक्नोलॉजी बेस करना चाहता है आरएस बायोफ्लॉक, तो यही राइट टाइम है, क्योंकि किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए और उसको ऑपरेशन में लाने के लिए आपको 4 महीने करीब लग जाते हैं। दोस्तों इस वीडियो में आज हम बात करेंगे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ एक्वाकल्चर या फिश फार्मिंग बिजनेस मॉडल। हर बंदा फिश फार्मिंग कर रहा है, बट आपको ये खुद रियलाइज करना है कि आपको क्या क्या उसके एडवांटेज है, क्या क्या डिसएडवांटेज है। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं डिसएडवांटेज की। जो मछली फिश फार्मिंग कर रहे हैं वो डिसएडवांटेज अपने दिमाग में रखें। सबसे पहला क्या है? हाई रिस्क काम है, क्योंकि आप लाइव स्टॉक पे काम कर रहे हैं। आप एक ऐसा बिजनेस करें, चाहे वो सर्विस इंडस्ट्री का हो चाहे आपका प्रोडक्शन इंडस्ट्री का हो, जिसमें रिस्क कम हो। लेकिन जब भी कभी आप लाइव स्टॉक पे काम करते हैं, लाइव स्टॉक मतलब जिसमें लाइफ हो, जीवित हो, चाहे वो आपका डेयरी फार्मिंग हो, चाहे पोल्ट्री हो, चाहे गोट फार्मिंग हो, पिग फार्मिंग हो, चाहे फिश फार्मिंग हो, तो जहां पे लाइव होगा वहां पे रिस्क भी रहेगा। तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज इस बिजनेस मॉडल का यही है कि हाई रिस्क पे आपका बिजनेस रहता है। इससे ये पता चलता है कि आपको हाई अटेंशन पे करनी है अपने बिजनेस पे। आप एक बिजनेस ऐसे बिजनेस पे काम कर रहे हैं, आप ट्रेडिंग का काम कर रहे हैं, आपने कोई माल परचेज किया उसको सेल कर दिया। आप प्रोडक्शन कोई वायर इंडस्ट्री, वॉच इंडस्ट्री, क्लॉथ इंडस्ट्री, ऐसी प्रोडक्शन इंडस्ट्री काम कर रहे हैं कि अगर आपका प्रोडक्ट सेल नहीं हुआ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन लाइव स्टॉक में कभी कोई डिजीज आउटब्रेक आती है तो आपके पूरी क्रॉप का लॉस हो सकता है। तो आप रिस्क को हमेशा ध्यान में रखें। लेकिन जितने एग्रीकल्चर अलाइड्स हैं उन सब में सबसे बेस्ट एक्वाकल्चर और मिनिमम रिस्क है, लेकिन आपको हमेशा एक्टिव रहना पड़ेगा। दूसरा, इस बिजनेस का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है? कॉस्ट इंटेंसिव है। इसका मतलब क्या है कि आपको ह्यूज कॉस्ट, बहुत ज्यादा पैसे इस बिजनेस में चाहिए। तो जितने मेरे किसान भाई हैं वो दिमाग में से बात बिल्कुल निकाल दें कि उन्होंने एक फ्राई साइज या फिंगर साइज का ₹1 का एक सीड परचेज किया और वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम 12 महीने बाद, 15 महीने बाद वो 1 किलो वजन हो गया और ₹100 का बिक गया। दोस्तों ये जो ₹99 की जर्नी है, इसमें बहुत पैसे इन्वॉल्व है, बहुत टाइम इन्वॉल्वमेंट है, बहुत टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट है। तो एक्वाकल्चर में प्रॉफिट है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 100 टाइम्स प्रॉफिट है, जो कि आपको बहुत सारी यूट्यूब वीडियो पे मिल जाएगा। तो आप बहुत ही अध्ययन करें, उसके लिए आप अपनी मंडी से हमेशा टच में रहें। ये भी एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, जिससे कि मैंने देखा है कि बहुत सारे किसान या एंटरप्रेन्योर, न्यू बिगनर अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं और बंद कर देते हैं, क्योंकि उनका दिमाग में कुछ अलग परसेप्शन रहता है बिजनेस को लेकर और एक्चुअल ग्राउंड लेवल पे कुछ अलग होता है। जो इस पूरे बिजनेस मॉडल के फायदे हैं, सबसे पहला फायदा, आप अपने लिए और अपने देश के लिए प्रोटीन जनरेट करते हैं। दूसरा फायदा है वहां पे लाइवलीहुड के लिए आप काम करते हैं, लोगों को रोजगार मिलता है, वो चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो। आपके जहां फार्म रहेगा उसके नियर बाय लेबर मिलेगी, कोई मछली लेके जाएगा, फीड आएगा, सीड आएगा, मेडिसिन आएगा, तो रोजगार बहुत ज्यादा जनरेट होता है आपको। सबसे इंटरेस्टिंग बात, जो वेस्ट लैंड पड़ी होगी आपकी, आप उसको पूर्ण जीवित कर सकते हैं, आप उसे सस्टेनेबल बना सकते हैं। जो लैंड डेड पड़ी रहती है और वो धीरे धीरे या तो पूरे डंपिंग यार्ड बन जाते हैं या गार्बेज के अड्डे बन जाते हैं या वहां पे वाटर टेबल पूरा डाउन चला जाता है, तो आप ऐसे एरियाज में, ऐसे कम्युनिटी पॉन्ड्स में, ऐसी लार्ज वाटर बॉडीज में काम करके और मछली पालन के माध्यम से आप उन्हें पूर्ण जीवित कर सकते हैं। कि जो कि आज की डेट में गवर्नमेंट का भी अमृत महोत्सव के अंदर एक पूरा काम चल रहा है कि जितने से ज्यादा तालाब हम पूर्ण जीवित करें, जिससे कि आसपास का वाटर टेबल इंक्रीज हो जाए। ये बहुत बड़ी एक्टिविटी है। आप वाटर को कंजर्व करते हैं और आप अपनी नेचर के नजदीक रहते हैं, जो कि वाटर साइकिल आपकी फास्ट रोटेट होती है। ये सारे एक्वाकल्चर बिजनेस मॉडल के फायदे हैं। तो आपको दोनों चीजों का संतुलन बना के रखना है कि क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, तो कहां पे मेरे को ज्यादा अटेंशन पे करनी है, जहां मेरे फायदे हो रहे हैं मेरे को अटेंशन तो वहां भी पे करनी है। बट लेकिन आपको एक इक्विलिब्रियम अपनी नॉलेज के लिए बना के रखना है। बने रहे अपने पीवीआर एक्वा यूट्यूब चैनल पर और जानते रहे फिश फार्मिंग से रिलेटेड बातें। धन्यवाद।